ये एक सफेद कलगी वाला बाज दानव था, जो दानव कुलों में एक दुर्लभ प्रजाति है। ये अपनी तेज उड़ान की गति और हवा में बेहतरीन धीरज के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी युद्ध शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी उड़ान और टोही क्षमताएं बेहतरीन होती हैं। इसकी गहरी दृष्टि 10 मील दूर होने वाले मामूली बदलावों को भी पकड़ सकती थी, जिससे यह दानवों में सबसे अच्छा टोही बन जाता है। श्वेत शिखा वाले बाज दानव को उच्च क्रम के दानवों ने विशेष रूप से तेजस की चपलता का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा था। विंडवुल्फ कबीले के वास्तविक सदस्य इस बाज दानव से नहीं डरते थे। उनके पास बेहद मजबूत शरीर और एक बहुत शक्तिशाली विंड ब्लेड था। हालांकि तेजस केवल एक इंसान था। राक्षसों की नजर में उसका पतला शरीर उसे तेज तो बनाता था, लेकिन उसे बचाव में काफी कमजोर भी। इसलिए उन्होंने इस बाज राक्षस को सामने लाया, जो गति और अवलोकन कौशल में उत्कृष्ट था। शुरू करो। 7वें क्रम के बरसर्क भालू के आदेश पर श्वेत शिखा वाला बाज दानव अपने पंख जोर से फड़फड़ाते हुए पलक झपकते ही आसमान में उड़ गया। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक उठीं, क्योंकि उसने अपनी रक्त संबंधी क्षमता फाल्कन आई को सक्रिय कर दिया, जिससे वह तेजस पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया। इसकी निगाह के नीचे की पूरी दुनिया धीमी हो गई और उस धीमी दुनिया का हर विवरण उजागर हो गया। तेजस की सूक्ष्म मांसपेशियों की हरकतों को भी कैद किया जा सकता था, यहां तक कि उसकी कांपती हुई पलकों की आवृत्ति को भी। उसकी चौकस निगाह के नीचे तेजस स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी भुजाओं को स्वाभाविक रूप से अपने बगल में लटकाए रखा और उसकी उंगलियों के पोरों पर हरी रोशनी टिमटिमा रही थी। श्वेत शिखा वाला बाज दानव पहले ही 100 मीटर ऊपर उड़ चुका था। अगले ही पल वह तेजी से नीचे की ओर गोता लगाने लगा। उसके पंख अचानक मुड़ गए और केवल नोकें थोड़ी बाहर की ओर निकलीं। इन नोकों के कोण को समायोजित करके वह अपने गोता की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता था। उड़ान के दौरान यह गतिशीलता इसकी खासियत थी। यह हमेशा तेजस की कमजोरियों की तलाश में रहता था, और जैसे ही उसे कोई कमजोरी नजर आती, इसकी फाल्कन आई उस पर नजर जमा लेती और निर्णायक हमला करती। उसकी नजर में तेजस पहले ही मरा हुआ था। उस समय तेजस ने आखिरकार कदम बढ़ाया। अपने पैरों को जमीन पर जोर से दबाते हुए वह तेजी से टक्कर वाले क्षेत्र की ओर बढ़ा। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर हवा में उड़ते हुए सफेद कलगी वाले बाज दानव को देखा। उनकी आंखें मिलीं और उसने बाज दानव की आंखों में सफेद रोशनी देखी। उसी समय राक्षस ने तेजस की आंखों में बैंगनी रंग की झलक देखी। बैंगनी रंग की वह हल्की छाया, जो क्षणिक थी, ने श्वेत शिखा वाले बाज दानव को ऐसा महसूस कराया मानो किसी चीज ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया हो और वह क्षणिक भ्रम की स्थिति में चला गया हो। टक्कर वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद तेजस उछल पड़ा, अपनी बाहें लहराते हुए। उसने अपने हाथों से 2 पवन ब्लेड फेंके, जो सीधे आसमान उड़ते हुए सफेद कलगी वाले बाज दानव पर निशाना साध रहे थे। श्वेत शिखा वाले बाज दानव की क्षणिक स्तब्धता बस एक पल की थी, लेकिन उन बैंगनी आंखों की छाप उसके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई। जैसे ही श्वेत शिखा वाले बाज दानव को कुछ स्पष्टता मिली, तेज हवा के झोंके और एक खामोश हरे रंग की चमक ने उसे घेर लिया। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसने तेजी से हवा में घूमकर 2 निकट आती हवा की ब्लेडों से बाल बाल बचने का प्रयास किया। अपने उतरने को नियंत्रित करने के लिए उसने अपने पंजे बाहर निकाले और पंख फैलाए। तभी उसने देखा कि अन्य 2 पवन ब्लेड भी उसकी ओर आ रहे हैं। उस क्षणिक स्तब्धता ने उसे सामरिक लाभ से वंचित कर दिया था। घबराकर उसने हवा के ब्लेड को पकड़ने के लिए अपने पंजे फैलाए, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, तेजस ने अपनी बैंगनी चरम दानव आंख का प्रभाव दिखाया। उसने बाज दानव को फिर से ऐसा अवसर नहीं दिया। हवा में अपने लक्ष्य से चूक गए 2 पवन ब्लेड चुपचाप पीछे की ओर चक्कर लगाते हुए वापस आ गए, जबकि उसके पंजों द्वारा पकड़े गए 2 ब्लेड फट गए। दोनों पवन ब्लेड 4 भागों में विभाजित हो गए और तेज गति से श्वेत शिखा वाले बाज दानव के पतले शरीर को चीरते हुए निकल गए। हालांकि उसके पंखों ने हमले को थोड़ा सा रोकने में मदद की, फिर भी वह पूरी तरह से बच नहीं पाया। श्वेत शिखा वाले बाज दानव को घाव लगे और उसके शरीर से खून बहने लगा। पीछे की ओर घूमते 2 ब्लेडों ने भी निर्दयता पूर्वक उसकी पीठ पर वार किया, जिससे वह चीखते हुए जमीन की ओर गिर पड़ा। तेजस ने हवा में छलांग लगाई और बाज दानव की पतली गर्दन एक हाथ से पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसकी छाती। उसने उसे हवा में घुमाते हुए दूर फेंक दिया।
एक जोरदार धमाके के साथ श्वेत शिखा वाला बाज दानव जमीन पर गिरा। उसके शरीर पर कई गहरे घाव हो गए थे और वह बेहोश हो गया। तेजस ने गहरी सांस ली और टक्कर वाले क्षेत्र में स्थिर होकर उतर गया। लगातार 3 जीतें उसके नाम हो चुकी थीं। यदि पहली जीत किस्मत और दूसरी जीत विरोधी की कमजोरी की वजह से हुई थी, तो तीसरी जीत ने राक्षसों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस मानव जागीरदार के पास युद्ध का ऐसा अनुभव और क्षमताएं कब से हो सकती थीं? श्वेत शिखा वाले बाज दानव को विशेष रूप से तेजस की गति और चपलता का मुकाबला करने के लिए चुना गया था। फिर भी वह हवा के ब्लेडों से बच पाने में असमर्थ था और बुरी तरह विफल रहा। सभी राक्षसों ने इसे बाज दानव की गलती के रूप में देखा, लेकिन इसके पीछे का कारण समझ नहीं पाए। 7वें क्रम के बरसक भालू ने भौंहें सिकोड़ लीं। जब उसने तेजस को चुपचाप मैदान की तरफ जाते हुए देखा, अगले मैच की तैयारी करते हुए, उसने बिना पलक झपकाए स्टैंड की तरफ आवाज लगाई, अगला। नियम नियम होते हैं, और यद्यपि राक्षस कबीले जंगल के कानून, योग्यतम की उत्तरजीविता और शक्ति की सर्वोच्चता के अनुसार जीवन जीते थे, उनके अपने पदानुक्रम और नियम भी थे, विशेष रूप से केंद्रीय शहर में। इस प्रकार भले ही तेजस सिर्फ एक जागीरदार था, इस टकराव टूर्नामेंट में राक्षस कबीले के नियमों के अनुसार ही उससे मुकाबला कर सकते थे। वे उस पर हमला नहीं कर सकते थे और उन्हें नियमों का पालन करते हुए ही मुकाबला करना था। क्या यह संभव है कि एक साधारण पवन भेड़िए के रूपांतरण के बावजूद उसके पास इतना युद्ध कौशल और अद्वितीय भाग्य हो? तेजस का चौथा प्रतिद्वंद्वी मैदान में प्रवेश कर चुका था। व्हाइट क्रेस्टेड फाल्कन डेमन की हार के बाद प्रतिद्वंद्वियों का क्रम नियमित तरीके से जारी रहा। इस बार उसके सामने एक हिरण दानव था, जिसके सिर पर बड़े कांटेदार सींग थे और मांसल शरीर था। अधिकांश राक्षसों के विपरीत उसकी निगाह में क्रूरता नहीं थी, बल्कि शांति और स्थिरता थी। तेजस को देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसका कोट बहुत ही अनोखा था, हल्का नीला और सफेद रंग के गुच्छों वाला। तेजस का मन मचल उठा। क्या यह एथरहॉर्न हिरण दानव है? तेजस को याद आया कि आदित्यराज ने इस प्रकार के हिरण राक्षस के बारे में क्या बताया था। ये वास्तव में अद्वितीय थे। नीला फर राक्षस जाति में अत्यंत दुर्लभ था और हिरण राक्षसों के बीच तो और भी अधिक। हिरण राक्षसों की जाति दानवों के बीच मध्यम स्तर की मानी जाती थी। एथरहॉर्न हिरण राक्षस अपनी तरह के राजसी नहीं थे और न ही वे विशेष रूप से ताकतवर थे। हालांकि उनकी जन्मजात क्षमताएं बेहद असाधारण थीं। उनकी जन्मजात क्षमता को विवेकशील हृदय की दृष्टि के नाम से जाना जाता था, जो एक अविश्वसनीय अनुभूति क्षमता थी। विवेकशील हृदय की दृष्टि उन चीजों को देख सकती थी जो अन्य जातियों के लिए अदृश्य थीं। वे भाग्य, दुर्भाग्य और खजाने की उपस्थिति को भी महसूस कर सकते थे, जिसका मतलब था कि ये क्षमता दृष्टि से बहुत कम और अत्यंत उच्च आध्यात्मिक शक्ति से अधिक जुड़ी हुई थी। एथरहॉर्न धातु, जिसका उपयोग एथरहॉर्न सिक्के बनाने के लिए किया जाता है, एथरहॉर्न हिरण दानव कबीले द्वारा खोजा गया था। इन सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि उन्हें धारण करने से मानसिक एकाग्रता बनाए रखने और साधना को बढ़ाने में मदद मिलती थी। एथरहॉर्न हिरण दानवों द्वारा इस धातु की खोज के बाद इसे उनके नाम पर सिक्कों में डाला गया था। इस प्रकार भले ही एथरहॉर्न हिरण दानव संख्या में कम थे, फिर भी दानव जाति में उनकी स्थिति अत्यधिक प्रतिष्ठित थी, यहां तक कि हिरण दानवों के शाही वंश से भी अधिक। वे युद्ध में भी विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, फिर भी किसी भी दानव कबीले में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था। कई प्रमुख दानव परिवारों में एथरहॉर्न हिरण दानव वंश के सदस्य शामिल थे, जो उनकी महान प्रतिष्ठा को दर्शाता था।